अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, पहचान सच की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद टुडे न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर AIMIM MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज बतारीख 25 अक्टूबर चारशंबे को डेयरी फार्म AIMIM सीनियर लीडर शमशाद कादरी साहब के घर जाकर मुलाकात की और इलेक्शन के बारे में बातचीत की। इस मौके पर शास्त्रीपुरम डिवीज़न AIMIM कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और सुलेमान नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अलहाज मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद, राजेंद्र नगर डिवीज़न प्रेसिडेंट शेख रियाज के अलावा AIMIM के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में मुलाकात के चंद खास मनाजिर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए हैदराबाद टुडे न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के राजेंद्र नगर डिवीजन में मैं और हमारे दो कारपोरेटर्स जनाब मोहम्मद मुबीन साहब, जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब मिलकर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर शमशाद कादरी साहब के घर पर आकर मिले, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है हल्का असेंबली राजेंद्र नगर में कि अब की बार जो आवाम की खिदमत करने वाला हो और आवाम की तकलीफ़ में साथ देने वाला हो, आवाम के बल्दी बरक़े आबरसानी को हल करने वाला ऐसा उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार होगा। तो मुझे भी सदर मोहतरम हिदायत दिए थे कि तमाम एरिया के सदर मुतमदीन से जाकर मिलिए, साथ में दो कॉरपोरेटर्स के साथ हमने तकरीबन एक 10-12 दिन से तमाम एरियो में गंडीपेट मंडल हो या अत्तापुर डिवीज़न हो, शास्त्रीपुरम डिवीज़न या राजेंद्र नगर डिवीज़न, सुलेमान नगर डिवीज़न और मलाडदोपल्ली डिवीज़न के कई एरियो में जाकर हमने सदर मुतमदीन से भी उनके घरों पर जाकर मिले और आवाम से भी मिले। ख़ास तौर पर आज शमशाद कादरी साहब के पास आने का मतलब ये की है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान शमशाद कादरी साहब भी कई बरस से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में, दौरों में सरगर्म रहते हुआ तकरीरां भी करते हैं और इलेक्शन के टाइम पर पूरे मसरूफियात को बाजू रखते हुआ जमात के हक़ में काम करते हुआ 24 घंटे जो सदर मोहतरम की हिदायत रहती वो हिदायत के ऊपर काम करते हैं। तो आज यहाँ पर आने का मौका मिला और शमशाद कादरी साहब से भी तफसीली गुफ्तगू की गई और ये राजेंद्र नगर एरिया के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है जनाब रियाज भाई साहब भी साथ है और हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो आवाम की खिदमत करने वाले हैं वैसे लोगों को चुनिए, क्योंकि आप देखिए 2018 में सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हल्का असेंबली राजेंद्र नगर से मजलिस का उम्मीदवार मुझे बनाए थे। 2018 से लेकर आज तक हमने राजेंद्र नगर का मैदान नहीं छोड़े, मैदान में रहते हुआ काम करे। पूरे राजेंद्र नगर की आवाम जानती है, राजेंद्र नगर के SC ST भाइयाँ जानते हैं, राजेंद्र नगर के दलित भाइयाँ जानते हैं। जब कभी भी आवाम को आधी रात को ज़रूरत पड़ी तो बराबर मैंने एज ए इंचार्ज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हल्का असेंबली राजेंद्र नगर की जिम्मेदारी दी थी मुझे इंचार्ज की। उसको रखते हुआ हमने रात के 2 बजे हों दो या 4 बजे हों दो, सुबह हों दो, बराबर आवाम की खिदमत में, आवाम के काम के लिए हम बिला झिझक आवाम के बीच में जाकर आवाम के मसाइल को हल करें। और एक चीज़ भी बोलना चाहता हूँ, कोविड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हज़ारों घरों को
राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में जो मुस्तहिक लोगों को राशन पहुंचाए और खाने के पैकेट्स पहुंचाए और जिस तरीके से वो लोग को ज़रूरत थी वो ज़रूरत के लिए सदर मोहतरम ने उनकी मदद की है। और हबीब मिल्लत क़ायद मुक़न्निना अकबरुद्दीन अवीसी साहब भी खुद यहाँ पर आए थे, आकर राशन के किट्स भी दिए थे कोविड के टाइम पे। तो मेरा बताने का मकसद ये है, जो हकदार है हकदार को आप वोट दीजिए। ये नहीं कि जब कोविड में कई लोग परेशान थे राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के, खाने को खाना नहीं था वो लोग के पास, गरीब लोगों के पास। ये रुकन असेंबली फार्म हाउस में जाकर मस्त मगन फैमिली के साथ था, क्योंकि कोविड के टाइम पे बाहर निकलूंगा तो मेरे को कोविड आ जाएगा बोल के। तो ये ऐसे नाहिल लोगों को, ऐसे जो नाकारा लोगों को हटाते हुआ अब के जो आवाम की खिदमत करेगा वैसे लोगों को मैं तमाम राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे भाइयों को एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ कि अब के आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट दीजिए और आप देखिए आपका एरिया किस तरीके से डेवलप होगा। और मुझे अफसोस भी होता है कि 15 साल का एमएलए एक दिन भी जो राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वोटा लेते हुआ आया, मगर असेंबली में जाकर आज उसके असेंबली का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, किसी दिन राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की आवाम के लिए बात नहीं करा। ऐसे आदमी को अब के हटाना चाहिए। मैं ख़ास तौर पर राजेंद्र नगर की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मजलिस के उम्मीदवार को वोट दीजिए। और राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में करप्शन इतना बढ़ चुका है, आज कोई ज़मीन खरीदना बोले तो करप्शन, घर बनाना बोले तो करप्शन, या कुछ भी काम करना बोले तो करप्शन। ये मुकामी रुकन असेंबली दुनिया की लूट मार कर रहा है डाकू की तरह। तो अब के इससे भी नजात पाएंगी यहाँ की राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की आवाम। जब मजलिस का यहाँ से नुमाइंदा कामयाब होगा तो कोई किसी को घर बनाने से नहीं रोकेगा, न कोई किसी से करप्शन के लिए 1 रुपये का जाकर डिमांड नहीं करेगा। तो मैं तमाम राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को यहाँ से मौका दीजिए। सदर मोहतरम जिस किसी को भी यहाँ से उम्मीदवार बनेंगे उनके हक में वोट दीजिए तो बेहतर रहेगा। आप 15 साल से एक ही आदमी को 1 बार, 2 बार, 3 बार वोट देते आ रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है। मैं कई एरियो में फिर कर देख रहा हूँ। मैं ख़ास तौर पर इससे ये SC ST हिंदू भाइयों के एरिया में जा रहा हूँ, वही बोलते कि 5 साल में 1 बार आता था, वोट लेके चले जाता, उसके बाद एरिया में नहीं दिखता। आप देखिए, आपका एमएलए ऐसा रहना, आधी रात को फ़ोन करे तो आपके दरमियान में रहना, वैसे आदमी को आप वोट दीजिए। और मैं भी ये चाह रहा हूँ कि सदर मोहतरम मुझे राजेंद्र नगर असेंबली हल्के की जिम्मेदारी दी है, मैं भी